मोड़ प्रधानाचार्य कवि सम्राट श्री हरि औध बालिका इंटर कॉलेज निजामाबाद आजमगढ़ की तरफ से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 विधानसभा क्षेत्रों वाले आजमगढ़ जिले की सभी सीटों पर अभी तक सभी दलों ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। बावजूद इसके कई सीटों पर स्थितियां अभी से साफ हो गई हैं। इन स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस जिले की कई सीटों पर अभी से बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। 10 सीटों में से जिन सीटों बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखलाई पड़ रही है उनमें दीदारगंज, निजामाबाद, मेनगर, मुबारकपुर व अतरौलिया की सीट शामिल है। इसके साथ ही समीकरण ऐसे बने हैं कि जिले की दीदारगंज व निजामाबाद सीट पूरी तरह से बसपा के पाले में नजर आ रही है। यूपी में बसपा का जनाधार शून्य नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती भी विधानसभा की चुनाव में चुप्पी ही साधे हुए हैं। इसके विपरीत टिकट बंटवारे के मामले में बसपा की जो रणनीति वह सभी दलों से बेहतर नजर आ रहा है। अपनी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से बगैर कुछ बोले बसपा कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ जिले को ही देखा जा सकता है। आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में से 5 सीटों पर इस समय बसपा सभी दलों से मजबूत स्थिति में है। बसपा की जीत के करीब वाले इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ऊपर दीदारगंज का नाम है। दीदारगंज सीट का समीकरण देखा जाए तो यहाँ से सपा ने बसपा के कद्दावर नेता रहे यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर को मैदान में उतारा है। यहाँ से भाजपा ने पिछला चुनाव लड़ चुके डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को फिर उम्मीदवारी दी है, जबकि बसपा ने बावली भूपेंद्र सिंह मुन्ना पर दाव आजमाया है। यहाँ सारा समीकरण बसपा के पक्ष में नजर आ रहा है। वजह यह है कि अपना टिकट काटे जाने के कारण पूर्व विधायक आदिल शेख सपा से अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लोगों का वोट बसपा को ट्रांसफर हो जाना तय माना जा रहा है। बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना का इस जिले के मुसलमानों में मजबूत जनाधार रखने वाली उलेमा काउंसिल के सुप्रीमो आमिर रसादी से गहरे रिश्ते हैं। रसादी इस चुनाव में भी अपने रिश्ते को निभाएंगे और उनके लोग मजबूती से मुन्ना सिंह के साथ रहेंगे। अपने जीवन काल में सुखदेव राजभर की छवि सवर्ण विरोधी रही है। सवर्ण समाज के लोग पुरानी अदावत चुकता करने के लिए उनके बेटे सपा प्रत्याशी कमलाकांत राजभर को सबक सिखाने का मूड बना चुके हैं। इसीलिए वह मजबूती से मुन्ना सिंह के साथ जुड़ गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना सिंह का खुद का मजबूत जनाधार है वह और उनका अपना पर्सनल 25-30 हजार वोट है। सब मिलाकर यहाँ सारी स्थितियाँ पूरी तरह से बसपा के अनुकूल है। इन स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बसपा को यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ी जीत मिल सकती है। इसी तरह से इस जिले में बसपा की दूसरी मजबूत सीट निजामाबाद है। यहाँ से बसपा ने लोकप्रिय पूर्व एमएलसी कैलाश यादव को मैदान में उतारा है। यहाँ मौजूदा सपा विधायक आलमबदी आजमी का काफ़ी विरोध है। इस विरोध के बावजूद सपा ने फिर उन्हीं को उम्मीदवारी दी है। ऐसे में सपा से टिकट मांगने वाले आधा दर्जन से अधिक लोग आलमबदी को सबक सिखाने के लिए बसपा से जुड़ गए हैं। सपा से टिकट ना मिलने से नाराज यहाँ के लोकप्रिय पार्टी नेता इशरार अहमद ने निर्दल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वह सपा का ही वोट काटेंगे। इसका भी लाभ यहाँ बसपा को ही मिलने जा रहा है। निजामाबाद में भाजपा ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव को उम्मीदवारी दे दी है। भाजपा से यहां से डॉक्टर पीयूष यादव, विनोद राय सहित कई लोग टिकट मांग रहे थे। यह सभी लोग अंदरूनी तौर पर भाजपा को हराने का ही प्रयास करेंगे और इसका लाभ बसपा प्रत्याशी कैलाश यादव को ही देंगे। इसी तरह की स्थितियां मुबारकपुर में भी है। यहाँ पर सपा के टिकट की लाइन में पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली और बसपा से आए मौजूदा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लगे हुए हैं। एक को टिकट मिलने की दशा में 3 लोग सपा की आंतरिक रूप से खिलाफत करेंगे। इसका सीधा लाभ यहाँ से बसपा प्रत्याशी उबैदुर्रहमान को मिलेगा। यहाँ दलित बसपा के साथ ही हैं।
काफ़ी संख्या में मुसलमान भी बसपा से ही जुड़ेंगे। सब मिलाकर यहाँ भी बसपा मजबूत ही नजर आ रही है। अतरौलिया में सपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का काफ़ी विरोध है। भाजपा ने यह सीट अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को दे दिया है। ऐसे में यहाँ भाजपा का भी कोई खास वजूद नज़र नहीं आ रहा है। बसपा ने यहाँ पर डॉक्टर सरोज पांडे को उम्मीदवारी दी है। अतरौलिया ब्राह्मण बाहुल इलाका माना जाता है, दलित भी अच्छी तादाद में है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ के साथ डॉक्टर संग्राम से नाराज लोग भी बसपा से ही जुड़ेंगे। ऐसे में यहाँ भी बसपा काफ़ी मजबूत दिख रही है। इसी तरह से मेनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सपा के सीटिंग विधायक कल्पनाथ पासवान का काफ़ी विरोध था। कल्पनाथ के साथ यहाँ सपा के टिकट की लाइन में पूर्व पार्टी विधायक ब्रिजलाल सोनकर व बसपा से आई प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या चौधरी लगी हुई थी। सपा यह सीट भाजपा के ओम प्रकाश राजभर को देने जा रही है। ऐसे में सपा से टिकट मांगने वाले सपा का विरोध करेंगे। यहाँ भाजपा ने पार्टी नेत्री मंजू सरोज को व बसपा ने पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम के बेटे पंकज को उम्मीदवारी दी है। सपा विरोधी जिसके साथ जाएंगे यहाँ पर वही मजबूत हो जाएगा। अपने बेटे को जिताने के लिए डॉक्टर बलिराम मजबूती से लगे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ भी बसपा मजबूत दिखलाई पड़ रही है।